खामोश रहूं तो मुश्किल है, बोलूं तो शिकायत होती है। नमस्कार, आदाब, मेरा ओग्राम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक कलियर शरीफ का प्रबंध तंत्र सदैव विवादों में घिरा रहता है। दरगाह प्रबंधक पर लगातार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगते रहते हैं। दरगाह को होने वाली करोड़ों रुपए की वार्षिक आमदनी का उचित रखरखाव और जायरीनों को मुनासिब सुविधाओं की व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं हो पाती। दरगाह प्रबंधक पर भ्रष्टाचार इतना हावी है कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक तमाम कोशिशों के बावजूद यहां की भ्रष्टाचार को नहीं समाप्त कर पाया। माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश पर जिला अधिकारी हरिद्वार की देखरेख में यहां की व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, जिसका परिणाम है कि खुल्लम खुल्ला दरगाह की धनराशि को खुर्द-बुर्द तो नहीं किया जा रहा। इसके बावजूद दरगाह के वार्षिक ठेकों की नीलामी और दरगाह के रखरखाव पर होने वाले खर्च को देखकर दरगाह के भ्रष्टाचार का अंदाजा लगाया जा सकता है। वक्फ बोर्ड के सदस्य और बसपा विधायक में कल वक्फ बोर्ड और दरगाह प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके संबंध में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भ्रष्टाचार और प्रबंधक को लेकर की जा रही शिकायतों को पर सहमति जाहिर करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड कलियर दरगाह के लिए भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था करेगा। अभी तक कांग्रेस के लोग वक्फ बोर्ड में शामिल रहे, मुझे कुछ ही समय हुआ है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के चलते सरकार और वक्फ बोर्ड की कुछ सीमाएं हैं। न्यायालय में वक्फ बोर्ड का पक्ष रखकर दरगाह को वक्फ बोर्ड में अधीन लाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बेबाकी के साथ कहा कि दरगाह की गोलकोंडा की गिनती कैमरे के सामने ऑनलाइन की जानी चाहिए ताकि जनता सब कुछ देखे ये खास रिपोर्ट। बोर्ड 22 सालों में से 20 साल कांग्रेस के पास रहा है और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हालात इन 4-5 महीनों में जब से हम लोगों ने जिम्मेदारी संभाली है, कुछ बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ व्यवस्थाएं, लोगों से हम भी बात कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं कुछ बेहतर हो रही हैं, लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड का संचालन अभी जो कलियर शरीफ है वो वक्फ बोर्ड के पास नहीं है, वो माननीय न्यायालय की तरफ से उसके लिए जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय को दी गई है और लगातार, लेकिन हम उनसे बात करके चीज़ों को व्यवस्थित कराने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि जो अव्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे प्रॉपर दिशा में आएंगी और लगातार हम लोग जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर करने का काम करेंगे। कई सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सवाल खड़े हैं, सब में खड़े हैं, अगर मीडिया में खड़े हैं तो हमसे भी बात हुई है। इस तरह की बात को गंभीरता से लिया गया है। पीरान कलियर में चोरी की है या कराई है, एक को नहीं छोड़ेंगे। हम लगातार, हमें जिस दरवाजे को भी खटखटाना पड़ेगा उन लोगों के इंतज़ाम के लिए, उन्हें सलाखों के पीछे डालने के लिए हर काम हम करेंगे, हर रास्ते के ऊपर जाएंगे, लेकिन इन चोरों को हम किसी कीमत पे बख्शेंगे नहीं। अभी तक निर्णय नहीं ले पाए आप, भी कोई बड़ा डिसीजन क्यों नहीं हो पा रहा है? जब मामला सब जुडिस होता है और मामला न्यायालय के आदेश पे सीमित होता है, जहाँ पर उनके आदेश में कंटिन्यूअस मैंडेमस दिया गया है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। हमें उम्मीद है कि हम माननीय न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और पीरान कलियर को वक्फ बोर्ड में पूरी तरह से सम्मिलित करा के चार्ज वक्फ बोर्ड के पास आएगा। इतनी बड़ी विडंबना है कि काउंटिंग सीसीटीवी कैमरे में नहीं हो सकती, गेस्ट हाउस से कैमरे उतरवा दिए गए, ये कहाँ की दबंगई? नहीं, इस तरह की बात सामने आई है। मीडिया ने मुझसे भी प्रश्न पूछा था, लेकिन उस बात के ऊपर हमने बात की है। कहीं से कहीं तक इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि जब तक कम से कम हमारी सरकार रहे और हमारा कार्यकाल रहे, तब तक लगातार फेसबुक लाइव के सामने काउंटिंग हो, चाहे जो सिस्टम है ये भी हट जाए, लाइव होना चाहिए सबको, जनता देखे क्या चल रहा है। ये लोगों की, जायरीनों की आस्था का पैसा है, इसे एक बंदरबाट बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। अगर वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से जो लाइव कराने की आवश्यकता पड़ेगी वो भी कराएंगे। और हमें इस मामले का संज्ञान हमने ले लिया है, बात हो गई है। मुझे लगता है कि उन्होंने उत्तर भी इसमें दे दिया है, एसडीएम महोदय ने, माननीय विधायक जी की भी बात इसमें हुई है और हमें उम्मीद है कि सारे जो गलतफहमियाँ हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। सीसीटीवी का विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा अगर कोई चोरी कर रहा है तो विरोध होता है, चोरी न करने वालों के लिए ये एक सहयोग है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक कोई विरोध सीसीटीवी कैमरे का हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कहीं हुआ होगा तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। 4.5 लाख चादरें आज
वीरान अल्लाह उसमें बदहाल हालत में है, उनकी नीलामी नहीं हो पाई। कितनी बड़ी विडम्बना है चेयरमैन साहब, इसे आपने गंभीरता से नहीं लिया? खामोश रहूं तो मुश्किल है, कह दूं तो शिकायत होती है। दिक्कतें हम समझते हैं, चिंता मत कीजिए, जल्दी से करेंगे। देखिए, पीरान कलियर दरगाह शरीफ में बरसों से बहुत ही ज़्यादा घोटाले लुटाई होती आई है। 2 वर्षों से बहुत से ठेके ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट के नाम पे या जिसने बोली ऊंची लगाई और वो जमा नहीं कर पाया, उसके नाम पर प्रतिदिन के हिसाब से चल रहे हैं। और ऐसा लगता है करोड़ों का नुकसान दरगाह को हुआ है, उसके बाद भी दरगाह प्रशासन, चाहे वो सीओ वफ है, दरगाह प्रबंधन है, चाहे वो संयुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की है, वो आज भी बहुत ज़्यादा सजग दरगाह को लेकर के नहीं है। चोरी रोकना नहीं चाहते, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि फरवरी पूरा निकल चुका है और वो मार्च में आखिर में या मार्च के बाद में अगर वो ठेके करेंगे तो फिर वही पूल वाली व्यवस्था आएगी कि एक आदमी बहुत ऊंची बोली लगाएगा और वो अपनी सिक्योरिटी जब्त करा देगा और जो नीचे का पहला ठेकेदार चला आ रहा वही उसे प्रतिदिन के हिसाब से चलाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरे बार बार कहने के बाद भी सीओ से मैं कई बार आग्रह कर चुका हूँ कि भाई जो ये आपके ठेके हैं ये जनवरी फरवरी में कर ले। मैं दिसंबर से आग्रह कर रहा हूँ कि ना आप जनवरी में कर लें, टाइम मिलेगा। अगर कोई नई बोली सही नहीं आएगी तो आप दोबारा कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम वो लेना नहीं चाहते जो ठेका दोबारा करना पड़े। इस बात को मैं आपके माध्यम से इसलिए रखना चाहता हूँ कि एक चर्चा बहुत ज़ोरों से चली है कि जो वहाँ प्रबंधक महिला बनी है, प्रबंधक दरगाह की, जो गोलकों की गिनती थी उसके लिए उन्होंने कैमरे वैमरे लगवाए और जिनको गणना करनी थी वो लोग कैमरे देख करके गणना नहीं की और वापस चले गए। ऐसी स्थिति क्यों है कि अगर छोटे से छोटे काम पर भी कई कई कैमरे लगते हैं और वो एक कैमरे की निगरानी में गिनना चाहते हैं, अनेक कैमरों की निगरानी में वो नहीं गणना करना चाहते। इसके भी मुझे अफसोस है इस बात का कि प्रशासन साफ सुथरा होने के बाद भी क्यों कैमरों से डरता है। ये बात भी मैं विधानसभा के माध्यम से मैं पूछना इस बार जरूरी समझूंगा। जो 13 मार्च से विधानसभा है, इस बार वक्फ बोर्ड का मुद्दा और दरगाह पीरान कलियर का मुद्दा जो है वो दरगाह में गूंजने का काम करेगा, ऐसे मेरा मानना है।